वाराणसी में सीएम योगी के बयान की सराहना, साधु संतों में खुशी का माहौल। हरदोई में सपा नेताओं ने सीएम योगी का फूका पुतला, कलेक्ट्रेट के सामने लगाए नारे। मिर्जापुर में मठाधीश और माफिया वाले बयान पर विरोध, भाजपाइयों ने फूका अखिलेश यादव का पुतला। आगरा में गरमाया ताजमहल में पेशाब करने का मामला, ताजमहल के बाहर पैदा हुई विवादित स्थिति। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान, ज्ञानवापी ही काशी विश्वनाथ धाम है के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ धाम मानने की घोषणा ने ज्ञानवापी प्रकरण में खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। साधु संत और प्रबुद्ध जनों में हर्ष का माहौल है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने भी इस पर खुशी जाहिर करी है। उन्होंने बताया कि ये पहला मौका है जब विधायिका ने ज्ञानवापी को आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का मूल स्थान मान्यता दी है। कल्याण सिंह के बाद किसी राजनेता द्वारा ऐसा बयान सुनना दुर्लभ था। ज्ञानवापी प्रकरण पे योगी आदित्यनाथ जी का बयान कि ज्ञानवापी लोग गलती से कहते हैं, वह मूल स्थान तो आदि विश्वेश्वर का ही है और यह मामला हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। और काशी में हमारे मित्रगण, हमारे साथीगण इस विषय पर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किए जा रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि ये विधायिका के द्वारा पहली बार इस तरह बोल्ड ढंग से अपनी बात कही गई है और ज्ञानवापी के पक्ष में बयान आया है। इसलिए ज्ञानवापी से संबंधित जितने पक्षकार हैं, जितने भी अधिवक्ता साथी हमारे हैं, सब में अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। सब प्रसन्न हैं और हमारा मानना है कि ये ज्ञानवापी का जो प्रसंग है, इसको जिस तरह से नैरेटिव सेट करके झुठलाया जा रहा था, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम क्लियर कर दिया कि यह आदि विश्वेश्वर का ही स्थान है। इस नाते मेरा मानना है कि इस बयान से सारे पक्षों को बहुत ताकत मिली है, बड़ा संबल मिला हुआ है और हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। हरदोई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर सीएम योगी का पुतला फूका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जिससे पैदल निकलने वालों पर नजर रखी जा सके। इस तानाशाह सरकार ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला फूंका था। इसी के आज बदले में हम समाजवादियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का योगी जी का पुतला फूंका है। अगर हमारे नेता का ये लोग अपमान करेंगे तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, गांव-गांव घर-घर पुतला फूंकवा देंगे। हम समाजवादी लोग इतने कमजोर नहीं हैं। भाजपा वालों को ईंट जवाब पत्थर। हमारा कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं था, ना पार्टी की ओर से कोई निर्देश है, ना हमारी प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कोई निर्देश ऐसा दिया गया और ना हमारे जिले से कोई ऐसा निर्देश दिया गया। ये पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। मिर्जापुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोंटी मिश्रा के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने गणेशगंज तिराहे पर पहुंचकर अखिलेश यादव का पुतला फूका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिलेश यादव जी का बयान बराबर कुछ न कुछ आता रहता है। उसी के संदर्भ में उन्होंने हमारे सनातन धर्म की तुलना, उन्होंने मठ मंदिरों की तुलना माफियाओं से करी है। जो साधु संत हमारे समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं, नई शिक्षा देते हैं, नई राह पे ले जाते हैं, उन साधु संतों के मठ मंदिरों के बारे में वो अपनी तुलना माफियाओं से कर रहे हैं। इससे उनका संस्कार पता चलता है, इससे उनकी शिक्षा पता चलती है। उन्हीं के एक जमाना था, उनके पिताजी का जमाना था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर उन्होंने ही निर्दोष कारसेवकों के ऊपर, निहत्थे कारसेवकों के ऊपर उन्होंने खूब गोलियां चलवाई थी। ऐसे पिता के पुत्र के लड़के का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। पर्यटक द्वारा ताजमहल में पेशाब करने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस मामले को तूल तब मिली जब हिंदू महासभा के पदाधिकारी गोपाल जौहर ताजमहल में गंगाजल और एक गाय का गोबर लेकर जाने पर अड़ गए, लेकिन पुलिस ने पश्चिमी गेट पर उन्हें रोक लिया। जौहर का दावा है कि ताजमहल परिसर में पेशाब करने वाली जगह को गाय के गोबर और गंगाजल से शुद्ध किया जाएगा। अधिकारियों ने ऐसा करने से उन्हें रोका और आदेश दिया कि कोई भी गंगाजल और गाय का गोबर लेकर अंदर नहीं जाएगा।
कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि समाज के कुछ अवांछनीय तत्वों ने ताजमहल परिसर के अंदर डंके की चोट पर टॉयलेट किया। ये बेहद चिंता का विषय है कि पुरातत्व विभाग और CISF के लिए करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, इसके बाद भी इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे हुई? जबकि ये सब लोग जानते हैं ये सनातन संस्कृति का केंद्र है, ये शिव मंदिर है, तेजोमाला का मंदिर है, और यहाँ इन लोगों ने सनातन संस्कृति को प्रहार करते हुए उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए डंके की चोट पर टॉयलेट किया और सारे समाज को ये बता दिया कि हम ऐसे ही करेंगे, हमें हृदय में बड़ा क्षोभ दें। आज मैं गोपाल चार प्रदेश संयोजक हिंदू महासभा आज आया हूं और ये मेरे हाथ में गंगा जल है और ये बहुत पवित्र गोबर है। मैं इसे लीपूंगा उस स्थान को जहाँ इन अवांछनीय तत्वों ने टॉयलेट किया है और ये गंगा जल से मैं पूरे क्षेत्र को पवित्र करूंगा। बदायूं में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बता दें कि BSNL मोबाइल टावर पर पहले भगवा झंडा लगा दिया गया तो दूसरे समुदाय ने इस्लामिक झंडा लगा दिया, जिसके चलते हिंदू पक्ष ने पुलिस को तहरीर देते हुए मुस्लिम पक्ष पर झंडा फहराने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों झंडों को उतरवाकर तिरंगा फहरा दिया। प्रातःकाल कुछ लोगों ने देखा स्विच में, तो वहाँ एक BSNL का, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड का एक पुराना टावर है, उस टावर बंद पड़ा हुआ है, उस पर एक इस्लामिक झंडा लगा हुआ था। इस्लामिक झंडे की जैसे ही सूचना मिली, लोग गांव से काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, हिंदूवादी संगठन भी खड़े काफ़ी हो गए, और सबसे बड़ी ये रहा कि उस पर इस्लामिक झंडे लगाने वाले ने इतने गलती की है कि पहले जो हमारा भगवा ध्वज लगा हुआ था उसको फाड़ा है और इस्लामिक झंडा लगाया गया। उसके लिए एक तहरीर बना के SO फैजल नेटा मौके पर पहुँच गए थे, उसे उन्हें दे दिया गया। सब हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर दिया है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही हमारे हिंदूवादी सब संगठनों की मांग है। वह प्रातःकाल कुछ लोगों ने देखा में आज दिन में एक सूचना मिली कि BSNL के टावर पर भगवा ध्वज फाड़ करके वहां पर इस्लामिक झंडा लगाया गया है। इस संबंध में SO फैजगंज बेटा मौके पर गए तो वहां पर कोई भगवा ध्वज फाड़ा नहीं गया था। बराफात के पर्व का एक झंडा लगा हुआ था जिसको वहाँ प्रभारी ने उतरवा लिया और अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर वर्तमान में कोई झंडा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे लगाया गया है और किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था की समस्या। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने हिजाब पर प्रतिबंध की मांग को मानसिक दिवालियापन बताया। उन्होंने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का लिबास पहनने की आज़ादी देता है। साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी मस्जिद पर दिए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि CM को ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। हालांकि उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए योगी की तारीफ भी की। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस एक तारीखी ऐतिहासिक मस्जिद है, उस पर एक विवाद चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। ज़िला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहे हैं। अलग अलग कई मुकदमे दायर हैं। मुस्लिम और हिंदू फरीक बहस कर रहे हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल के आया है। ऐसी कंडीशन में जब कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है, सुनवाई कर रही है कोर्ट, अब ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि हम इसको मस्जिद नहीं कह सकते, ये विश्वनाथ धाम मंदिर है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की बात कहना कोर्टों को, कानूनी इदारों को प्रभावित करना है। और ऐसी बड़ी शख्सियत जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठी हुई हो, उसको इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। ज्ञान बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जुलूस मोहम्मदी के दौरान मुस्लिम नौजवानों से सर तन से जुदा के नारे से बचने की अपील करी है। उन्होंने कहा कि ये नारा पाकिस्तान से आया है और भारतीय जुलूसों में इसका स्थान नहीं है। मौलाना ने इस दिन को पैगंबरे इस्लाम की शिक्षा और मोहब्बत के जश्न के रूप में मनाने की बात की और पुराने नारे प्यारे नबी की है ये शान को अपनाने का सुझाव दिया। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस एक तारीखी ऐतिहासिक मस्जिद है, उस पर एक विवाद चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। ज़िला कोर्ट,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहे हैं। अलग अलग कई मुकदमे दायर हैं। मुस्लिम और हिंदू फरीक बहस कर रहे हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल के आया है। ऐसी कंडीशन में जब कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है, सुनवाई कर रही है कोर्ट, अब ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस में पेशाब डालकर पिलाने के मामले में काशी के संत ने नाराजगी जताई है। बता दें कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि आने वाले हिंदू त्योहारों में कोई भी सामान वेधर्मियों की दुकानों से ना खरीदे, तभी आप अपने हिंदू पर्व की मर्यादा बचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस कार्नर का नाम तो खुशी जूस कार्नर, परंतु जूस में पेशाब मिलाकर के बेचे जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के समय यह कहा कि दुकानदारों को अपने वास्तविक नाम लिखने होंगे, तो लोगों से लेकर के न्यायालय तक को पेट में दर्द होने लगा था। लेकिन अभी क्या ये एक प्रकार का छद्म युद्ध नहीं तो और क्या है? हमारे स्वास्थ्य से लेकर के हमारे स्वच्छता और पवित्रता तक को दूषित करने का यह प्रयास है। मैं अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से पूरे देश को ये आह्वान करूंगा कि आने वाले हिंदू पर्व त्योहारों पर कोई भी विधर्मी की दुकान से कितना भी वो गारंटी दे कोई सामान न खरीदें। अपने हिंदू पर्व त्योहारों की मर्यादा तभी आप बचा पाएंगे जब आप अपने हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदेंगे। अन्यथा शरीर के अंदर भी शरीर के बाहर भी धर्म भी गंवाइए और धन भी गंवाइए, ये अब नहीं होना चाहिए। सीतापुर में अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं वाले बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। बता दें कि नाराज कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के विरोध में नाराजगी में नारे भी लगाए और उनका पुतला भी फूका। रामपुर के ज्वाला नगर चौराहे पर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के बयान का विरोध किया। बता दें कि अखिलेश यादव के बयान पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और उनका पुतला दहन किया। जिस प्रकार अखिलेश यादव ने मठ एवं मठाधीशों को माफिया बताया है, हमारे संतों का अपमान किया है, हिंदू समाज का अपमान किया है, इसको लेकर आज हमने अखिलेश यादव का पुतला जलाया है और उनसे हम चाहते हैं अखिलेश यादव माफी मांगे। जिस प्रकार बरेली के मीरगंज थाना इलाके में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने हत्या के आरोप में युवक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक युवक उसका दोस्त था और लंबे समय तक उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाए, लिहाजा उसके दिल में दोस्त के लिए नफरत पैदा हो गई थी और मौका मिलने पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। मीरगंज थाने के अंतर्गत एक 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के माध्यम से इरशाद एक संदिग्ध का नाम प्रकाश में आया था, जिसे आज प्रातः 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस द्वारा प्रशिक्षण में सिखाए गए तरीके से जवाबी फायरिंग की गई आत्मरक्षार्थ, जिसमें जो आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार करके अब भेजा जा रहा है और उससे पहले उसका उपचार के लिए भी भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। बिजनौर के थाना चांदपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान गाड़ी में सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी और असलहा बरामद किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा गया कि आपस में कुछ लोग व्यक्ति एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। जांच के लिए तो ये वीडियो आज 14/9/2024 का है, जिसमें नजाकत होटल के मालिक राहत और पड़ोस के सेटरिंग की दुकान के मालिक रईस शराब कालू का आपस में धुएं को लेकर विवाद है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों को चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
हमीरपुर में जंगली जानवरों ने पशुबाड़े में घुसकर भेड़ों पर जानलेवा हमला करके कई भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि भेड़ों के 1 दर्जन बच्चे भी लापता हैं। इस घटना की जानकारी जैसे ही गांव में फैली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू की। अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जैसे ही हमको पता लगा इसके बारे में, हमने तत्काल स्टाफ को सवेरे यहाँ 8 बजे भेज दिया था। तो ये पाया गया कि यहाँ पे भेड़ें मरी हुई हैं। कुछ भेड़ों में उनके गर्दन पे दांत के निशान हैं और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे जब जानवर घुसा होगा तो उसके शाख से मर गई हैं। तो अभी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके देखा जाएगा कि कितने शाख से मरी हैं और कितने के ऊपर उसने हमला किया है। इसकी एग्जैक्ट संख्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगी। रामपुर के शाहबाद में सत्यम राय का कथित धर्म परिवर्तन कर उसे समीर खान बनाने का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक 2005 में हापुड़ से लापता हुआ था और 2017 में घर लौटा, लेकिन नाम और धर्म बदल चुका था, जिसके बाद उसकी मां ने रामपुर के शाहबाद थाने में धर्मांतरण की FIR दर्ज कराई है और अपने बेटे को वापस पाने के लिए 19 साल से संघर्ष कर रही है। मामले पर पुलिस जाँच कर रही है। ये घर से गुम हो गया था 2005 में 22 दिसंबर को, और उसे कोई खोजने पर पता नहीं पड़ी। गुमशुदगी हमने लिखवाई, पुलिस ने बहुत धूल मचाई, कोई पता नहीं चली। फिर 2017 में बच्चा अचानक घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद बच्चा को एडमिशन कराए हमने। बच्चा ने आधार बनवा लिया वहाँ का सत्यम राय के नाम से। पहले यहाँ ला के उन्होंने धर्म चेंज करवा दिए हैं। धर्म चेंज करवा दे, मुस्लिम परिवार में है, धर्म चेंज करवा के उसे रखा गया है। बच्चा गुमशुदा हो गया था। 2017 में उसकी बरामदगी हुई थी। इस संबंध में थाना पिलखुआ पर अभियोग भी पंजीकृत था और बरामदगी भी हो गई थी। उसके बाद से ये बच्चा फिर शाहबाद के एक व्यक्ति के संपर्क में था और इनके माताजी का आरोप यह है कि इस व्यक्ति ने, जो शाहबाद निवासी है, इसके प्रभाव में आकर के उसने लालच और इत्यादि दे करके उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। माता के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के क्रम पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बच्चा गुमशुदा हो। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।